पुतिन का 2023 का प्लान क्या समझ में आता है। प्लान नंबर 1 तो यह समझ में आता है कि अमेरिका यूरोप को कई टुकड़ों में तोड़ना चाहता है। ये एक थिंकिंग तो है, इसके लिए असल में कितनी कंड्यूसिव जमीन तैयार है या नहीं, यह बहस का विषय है। प्लान नंबर 2 क्या है? दुनिया के सामने शांति वार्ता के सहारे रूस छवि सुधारना चाहता है, क्योंकि पुतिन लगातार ये कह रहे हैं कि हम तो शांति वार्ता करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी बात हुई थी और उन्होंने ये कहा था, मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है, तब भी उन्होंने कहा था कि हम भी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उसके लिए जो शांति के लिए हमारा प्रपोजल है उस पर बातचीत करने के लिए यूक्रेन को सामने आना चाहिए, वो युद्ध कर रहा है। प्लान नंबर 3, यूक्रेन को डरा धमकाकर घुटने पर लाना, जो कि लावरोव कर रहे हैं कि अब मिलिट्री तय करेगी कि तुम्हारा भविष्य क्या होना है। प्लान नंबर 4, हथियारों और मिसाइलों का प्रोडक्शन तेजी के साथ बढ़ाना, और इसीलिए दिमित्री मेदवेदेव को अब वहां के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की भी जिम्मेदारी दे दी गई है, और वो रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन तो हैं ही। ये दोनों जिम्मेदारियां एक व्यक्ति को देना, जितेंद्र ओझा सर, ये क्यों किया गया होगा? देखिए, रशिया भी एग्जॉस्ट करना चाहता है अमेरिका को। अमेरिका जो आपने माइंड गेम की बात, ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूरोप और यूएस के बीच में कैसे हम एक टकराव पैदा कर दें, कैसे उनके कोहेजन को तोड़ दें, और दोनों एक दूसरे के पेशेंस को टेस्ट करना चाहते हैं। जहां तक अमेरिका का सवाल है दिनेश जी, अमेरिका हमेशा 3-4 मुंह से बात करता है। कई दफे उसके डिफेंस डीओडी का अलग असेसमेंट होता है, उसके फॉरेन ऑफिस का अलग असेसमेंट होता है, उनके 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका भी अलग अलग असेसमेंट होता है। वहां से आने वाले बातों को ध्यान न दें। यहाँ से अमेरिका का अभी भी लक्ष्य ये लग रहा है, जो भी उनके बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है, कि रशिया को इतना हम डिप्लीट कर दें, इतना कमजोर कर दें कि रशिया खतरा नहीं पैदा कर सके। और रशिया समझता है कि देखिए, अमेरिका का ये एग्जिस्टेंशियल इंटरेस्ट तो है नहीं, वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, और एक समय के बाद जो है अमेरिका के लिए ये युद्ध सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो कैसे इस वॉर को हम अनसस्टेनेबल कर दें? उधर यूरोप से भी प्रेशर आएगा। आपने एक बात जो कही सर, मैं इसको दूसरे मसलन, जैसे ये कहा जाता है कि यूक्रेन हैज अ कॉज, यूक्रेन के लोगों को यह लगता है कि उनके पास एक कॉज है और इसीलिए वहां के लोग मोटिवेटेड हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं। अब अगर जरा दूसरे स्तर पर देखें, अमेरिका और रूस में अगर कंपेयर करें, किसके पास कॉज को लेकर ज्यादा बड़ा रीजन है खुद को यह बताने के लिए कि हम एक जस्ट चीज के लिए वॉर कर रहे हैं? क्या रशियंस के पास ज्यादा है? इसलिए डिप्लीट होते रिसोर्सेज के बावजूद क्या ज्यादा मनोबल के साथ रूस लड़ता रहेगा? और क्या रूस के पास जो मनोबल है वो अमेरिका के विरुद्ध वही जो एक फीलिंग है उसी का मनोबल है, वही जस्ट कॉज है? क्या ये समझने के लिए आता हूं सर। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।